यस, DTA भागलपुर इज बैक अगेन। आइए दोस्त, पेपर 2 अर्थात 6 to 8 के सीटेट के दमदार प्रश्नों का संधि करते हैं, समधि मिलान। बात बुझ गई हो देवता पितर मुहिम लोग, अधिगम एवं अर्जन। लेसन 1 पार्ट 4, प्रश्न संख्या फर्स्ट। 6 to 8 छिया हो, बात बुझ गई ना। हाँ, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। लीजिए, अंतर का मुख्य आधार नहीं है क्या? साहब प्रश्न है कि एक्विजिशन और लर्निंग में अंतर आप केकरा से नहीं कर पाइएगा। 3 गो विकल्प कर पाएगा। सहजता सहज रूप से होती है, स्वाभाविक रूप से होती है। अर्जन एक्विजिशन, सहजता सहज रूप से, जबकि प्रयास पूर्ण होता है अधिगम। स्वाभाविक अर्थात प्राकृतिक होता है अर्जन, जबकि प्रयास किए जाते हैं अधिगम के लिए। कुशलता स्किल्ड होता है, किसमें? अधिगम स्किलफुल होता है। कुशलता, चूंकि प्रयास कर करके हम अपने आप को कुशल बनाते हैं। संस्कृति कल्चर से क्या लेना देना है साहब? क्या ब्राह्मण वर्ग के परिवार के बच्चे अधिगम बेहतर कर लेंगे और निम्न स्तर के शूद्र वर्ग के बच्चे अर्जन में बेहतर कर पाएंगे? मतलब कल्चर से क्या लेना देना है साहब? कम्युनिटी, कास्ट, क्रिज्म, आदिवासी लोग, उनमें भी तो अधिगम बेहतर हो सकता है या अर्जन बेहतर हो सकता है। आप इस आधार पर कैसे अंतर कर पाओगे? यही तो अंतर का आधार नहीं होगा। मतलब एक्विजिशन और अर्जन आप किस आधार पर नहीं कर सकते हो? तो कल्चर के आधार पर। कल्चर समझ में आई दोस्त? एक दूसरी जाति धर्म का कल्चर है, एक दूसरे संप्रदाय का कल्चर है। कल्चर से क्या साहब? निम्न कल्चर के भी तो बच्चे बेहतरीन ढंग से डीएम अधिकारी बन जाते हैं, बेहतरीन उनका अर्जन होता है, बेहतरीन उनका अधिगम होता है। तो आप अंतर कैसे कर पाओगे, डिफरेंस कैसे कर पाओगे? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं क्या, बाकी आप खुद समझदार हैं कि समझ चुके हैं। 1 is the right answer. A for अंडमान निकोबार। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग, मदर टंग का प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसे टोकेंगे। उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से करवाएंगे। तो कहाँ दिख रहा है बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली? बच्चों को तो बौक बना करके रखने वाली बातें हो रही हैं। त्रिभाषा सूत्र त्रिदौलत सिंह कोठारी की कहती है बच्चे की प्रथम होनी चाहिए मातृभाषा, शिक्षण का पैटर्न होना चाहिए प्रथम मातृभाषा। पर यहाँ तो कह रहा है नहीं, उनकी जो है हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से करवाएंगे। बाय द वे, बच्चा बंगाल का है, बंगाली है, तब साहब क्या करोगे आप? तो बंगाली में मातृभाषा में समझाओगे ना आप, दूसरी रूप में हिंदी भाषा लिया जाएगा। त्रिभाषा सूत्र यही तो कहता है। उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे और पाठ जारी रखेंगे। अच्छा, भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, और समझ नहीं पाएगा, आप पाठ आगे बढ़ाते चले जाओगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करते चले जाओगे, तो बच्चा सीखे कि नहीं सीखे आपको उससे कोई लेना देना नहीं है ना। गलत, उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। आप हिंदी का प्रयोग करेंगे और वाक्य को दोहराएंगे, और जबकि 1 नंबर में प्रयोग दृढ़ता से करवाएंगे, माने पिटाई भी करना पड़े तो करेंगे। उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों का ही प्रयोग स्वयं भी करेंगे। यार, शिक्षक भला स्वयं कैसे कर पाएगा भला, यदि वह कहीं और से पोस्टेड होके आया है तो?
वहाँ की क्षेत्रीय भाषा जानता है? यदि जानता भी है तो पढ़ाने की बात है हिंदी भाषा की कक्षा में ना। एक बच्चा बोलते समय तो आप या तो 1 नंबर चुनोगे या तो सी नंबर चुनोगे। तो सी नंबर 1 नंबर से बेहतरीन है ना, जिसमें दिख रहा है बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। प्रश्न है हिंदी भाषा की कक्षा में, तो मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, तो आप उसे टोकेंगे नहीं, मतलब गलती भी कर रहा है तो कोई बात नहीं है। उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पे हिंदी शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। बेहतरीन उत्तर होगा हमारा सी नंबर। यस, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। नॉम चॉम्स्की महोदय। त्रिभाषा सूत्र कहाँ दिक्कत है? राजभाषा के रूप में है। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान, हिंदी का स्थान क्या है साहब? यस, राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कार्य करता है और राजभाषा के रूप में संविधान में मान्यता भी प्राप्त है। आर्टिकल 343 343 पैरा नंबर 1 के तहत और पैरा नंबर 2 के तहत अंग्रेजी। तो 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। हिंदी का स्थान भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में है। बाकी नहीं, बाकी सब नहीं होगा, राष्ट्रभाषा नहीं लेंगे आप। हिंदी भाषा की कक्षा में तो सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते। लीजिए, समान रूप से कोई बच्चा घपाक घपाक सीख लेता है, कोई लुसुर लुसुर, माने कोई प्रतिभाशाली बच्चा होता है, कोई मंदबुद्धि का बच्चा होता है। ये कैसे आप लेके चलोगे? व्यक्तिगत विभिन्नता भी कोई चीज होती है ना साहब। सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते, अलग अलग भाषा के होते हैं। है क्या मतलब? एक ही भाषा के नहीं होते हैं। चलिए, सही हो जाएगा, एक ही भाषा के नहीं होते हैं। सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं, समान रूप से हिंदी बोलते हैं नहीं। सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं नहीं, अलग अलग भाषा के होते हैं, अलग अलग भाषा के। मतलब सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं। हिंदी भाषा की कक्षा में, बहुभाषिक कक्षा से लिया गया प्रश्न है। मल्टीलिंग्विज्म, बहुभाषिकता, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रांत से, क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए बच्चे अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से लैस होकर के आते हैं, अलग अलग मातृभाषा। तो सभी की एक जैसी भाषा नहीं होगी। कुछ बच्चे ऐसे भी पाए जाएंगे जिनका मातृभाषिक क्षेत्र अलग होगा, है ना साहब? तो बी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुभाषिकता चैप्टर पढ़ेंगे तो और बेहतरीन समझ जाएंगे। द्विभाषिकता, दो भाषा, बहुभाषिकता, मोर देन टू लैंग्वेज। भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लिपि क्या है? स्क्रिप्ट, जैसे हिंदी का देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, उर्दू हो गया, फारसी हो गया। तो उसी प्रकार से अन्य अन्य लिपि हैं। एक नियमबद्ध श्रृंखला होती है लिपि, मतलब एक व्यवस्था, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, नियम कायदे कानून कहें भाषा के लिए आप, तो उसी को लिपि कहते हैं। और भाषा की लिपि होती है, बोली की, डायलेक्ट की लिपि नहीं होती है। तो भाषा और लिपि के संदर्भ में एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है। एक लिपि में ही कैसे? जैसे हिंदी, आप हिंदी में तो लिखते ही हो, देवनागरी में मैसेज जब भी आप करते हो, और जैसे मैं कल नहीं आऊंगा, तो मैं MAIN, मैं कल, KAL कल, NAHI हिंदी है, लेकिन आप इंग्लिश में लिख करके मैसेज फॉरवर्ड करते हो। तो एक ही लिपि में आपने लिखा क्या? अलग अलग लिपि में भी लिख सकते हो ना साहब आप। तो यह भला क्यों होगा सही? भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है। तो केवल लिपि ही उत्तरदायी है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। यहाँ तो हमारा बी नंबर उत्तर हो जाएगा साहब, बी नंबर। हाँ, बी फॉर बटुलवा। देखिए, 1 नंबर की बात जो है, एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है। मैंने आपको उदाहरण बताया, जैसे हिंदी है तो आप उसे अंग्रेजी यानी कि रोमन लिपि में भी लिख करके मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं। शब्द हैं हिंदी के, लेकिन आप इंग्लिश में टाइप करते हो उसे और दूसरे को मैसेज भेज देते हो मोबाइल में। इस तरह हमने समझा यह स्टेटमेंट गलत हो गया।
लेकिन प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। हाँ जी, अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है, हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, उर्दू की फारसी होती है, सबकी अलग अलग लिपि होती है, एक निश्चित लिपि होती है। तो बी नंबर सही है ना, और सही ही तो चुनाव करने बोला जा रहा है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 to 8 यानी 11 से 14 वर्ष के बच्चे भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा साहब? विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास। यस, विभिन्न स्थिति में हर जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी संप्रेषण यानी कम्युनिकेट कर सके कुशलता के साथ, जीवन में प्रयोग कर सके, यही तो है आखिर टीच करने का उद्देश्य। किसको? भाषा को। बाकी नहीं नहीं, व्याकरण सम्मत नहीं, केवल मुहावरे पे फोकस दे रहा है। एक नंबर आपका दमदार उत्तर हो जाएगा। कक्षा 8 में एक बच्ची लड़का को लड़का बोलती है। लड़का, इससे संभावित, इसका संभावित कारण आप देखते होंगे। लकड़ी है, शुरुआती दौर में बच्चे क्या है ना, लकड़ी को लड़की लकी लकी बोलते हैं, पानी को पान पान या मानी बोल देते हैं। अच्छा, लड़की को मुंडिया, पंजाबी में आप देखिए, जैसे पंजाबी में, तो यह क्या होता है? उनकी मातृभाषा का प्रभाव होता है साहब, मदर टंग का। कुड़िए, मुंडिये, ओए पाजी, वो आप उसी के शब्दों को जब अपने शब्दों में अपनी मातृभाषा में बोलिएगा तो सुनने में थोड़ा सा एकदम अजीब सा लगता है। मातृभाषा का प्रभाव होता है। जैसे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए थे, हाँ, मुकेश अहमार साहब, जहानाबाद से, बक्सर से आपके जो है ना रितेश भाई साहब। तो इनकी मतलब इनकी बोली सुन के बड़ा प्यार प्रेम आता था। मतलब इनकी आवाज सुनने के मतलब काफी क्लास भी प्रफुल्लित हो जाती थी। तो होता क्या था साहब, मातृभाषा का प्रभाव पड़ रहता है हमारी बोली पर। लड़का लड़का, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? या कोई दोष के रूप में नहीं लीजिएगा, यह उसका मातृभाषा का प्रभाव होता है। जैसे हरियाणा में बालक बालक, मतलब सब में अनुस्वार जिससे लगाने की फितरत सी हो। हाँ, यहाँ पे क्या बोलेंगे? बालक। हाँ, बालक बालक बेटा। गांव क्षेत्र में कभी सुना है अपने? पापा, पप्पा को बोलना पप्पा, तो पप्पा, पप्पा, पापा। ये मातृभाषा का प्रभाव होता है साहब। पापा, पप्पा, पप्पा। आपने सुना होगा, अपने इर्द गिर्द जरा निहारिए। बी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है। तो स्किनर महोदय ने किया चूहे पर प्रयोग और कबूतर पर प्रयोग। कबूतर को पिजन पेटिका और स्किनर के चूहे वाले प्रयोग को स्किनर बॉक्स कहा गया। ठीक है, जिस प्रकार से चूहा लीवर को दबाता, दाना उसे रोटी मिल जाता था, रोटी प्राप्त कर लेता था, बार बार उसी प्रकार से लगातार अनुकरण करके हमारे पूर्वज जिस तरह सीटेट पास किए, उसी तरह हम भी प्रयास करते हैं। तो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं स्किनर के तहत। अच्छा, आप कहेंगे वाइगोत्स्की महोदय, यार सामाजिक अनुकरण नहीं है ना, आप जो वाइगोत्स्की मारोगे, कदापि नहीं। केवल भाषा अनुकरण अनुकरण के बारे में बातें हैं तो स्किनर लगाना है, बीएफ स्किनर। हाँ जी, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, जिन्होंने पहले आता है कर्म, पहले कर्म करो तब फल की चिंता, अर्थात स्टिमुलस। तो पहले रिस्पॉन्स करो, अनुक्रिया, तब फिर उद्दीपक, RS बॉन्ड थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस बॉन्ड थ्योरी। किसने दिया? स्किनर महोदय। तो खैर यहाँ अनुकरण की बात है, स्किनर हमारा उत्तर हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, कृपया जल्दी जल्दी खींचने दें। हाँ जी, कहता है अहम केंद्रित भाषा। लीजिए, ईगो सेंट्रिक लैंग्वेज, जीन पियाजे। ईगो सेंट्रिक, अहम केंद्रित वार्ता या आत्म केंद्रित वार्ता, ईगो सेंट्रिक। और इसी को यदि वाइगोत्स्की के संदर्भ में कहेंगे तो निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच, जैसे व्यक्तिक वार्ता बोला जाता है, व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिक वार्ता। चलिए साहब, यहाँ पे आजे हमारा उत्तर हो जाएगा। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, माने भाषा को सीखना
और भाषा के बारे में सीखना, भाषा का हलंत को सीखना, भाषा का विराम चिन्ह को सीखना, आरोह अवरोह गति को सीखना, यानी कि हर चीजों से संदर्भित होना। तो ये क्या है? ये अलग अलग संकल्पनाएं हैं साहब, अलग अलग संकल्प। भाषा को सीखना तो परिवेश में आप भाषा को सीखना, मतलब गलती सलती काम चला रहे हैं, जीवन में प्रयोग तो कर रहे हैं, तो अर्जन हो गया, अर्जन एक्विजिशन। और भाषा के बारे में सीखना, उनकी बारीकियों को समझना, वह विद्यालय में पढ़ाया जाता है, अधिगम करवाया जाता है। तो अधिगम लर्निंग और एक्विजिशन दो अलग अलग संकल्पना है ना साहब। सी नंबर उत्तर। बच्चे की भाषा संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करते रह। लीजिए, बच्चा यदि गलती कर दिया तो उसी को बार बार गच कनेल कहीं का, एकदम लुगड़ी ऐसे लिवाया, चट्टा कहीं का, तुम तो गधावा कहीं का, बार बार गलती ये कर देता है। इससे बच्चा हीन भावना, कुंठा से ग्रसित हो जाएगा। बच्चा फिर आगे बढ़ने का मार्ग उसका रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। एक नंबर में क्या है? बच्चे की भाषिक अभिव्यक्ति यानी कि लैंग्वेज एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। यस, अवरुद्ध कर सकता है, रुकावट पैदा कर सकता है, हिंड्रेंस, बाधा बन सकता है, परम दायित्व नहीं। चलिए, एक नंबर उत्तर हो जाएगा हमारा। भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यम क्या? मुद्रित, अमुद्रित, अर्थात यूट्यूब वगैरह, अर्थात जो भी रंग बिरंगी तस्वीरें हैं, कॉपी किताबें डाउनलोड करते हैं, ई पाठशाला, संचार माध्यम से पढ़ते हैं, मल्टीमीडिया से पढ़ते हैं। तो यह सब क्या करेंगे साहब का प्रयोग। तो शिक्षक को बाकी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ, लीजिए, टीचर का परम लक्ष्य दूसरे शिक्षक से श्रेष्ठता हासिल करना नहीं, बच्चे मेरे कैसे बेहतरीन ढंग से सीखें इसका ख्याल रखना है। भाषा शिक्षक की कर्तव्य निष्ठा का द्योतक है, यानी काफी कर्तव्य, ड्यूटीफुल है। नहीं साहब, इससे दमदार तो 3 नंबर आपका दिया गया है। समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। यस, विभिन्न विभिन्न टीएलएम मटेरियल का प्रयोग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अर्थात शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, समावेशी कक्षा में इंक्लूसिव क्लासरूम में प्रयोग करते हैं, जिससे कि सारे मंदबुद्धि बच्चे भी सीख जाएंगे, और कोई प्रतिभाशाली बच्चा सीखने में असमर्थ है तो वह भी सीख जाएगा। तो विभिन्न संचार माध्यम इसीलिए तो प्रयोग करवाते हैं ना क्लास में साहब। सी नंबर उत्तर। आकलन में अनिवार्य है, नहीं आकलन बने परीक्षा लेने के लिए, असेसमेंट के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा उचित है? विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सही है? अच्छा देखिए तो क्या कहता है। डी नंबर, भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। प्रिंट समृद्ध वातावरण अर्थात प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। रंग बिरंगी तस्वीरें दीवारों पर बनी रहती हैं स्कूल में, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, जीवन चुनिया का गढ़ती जाए, पेंसिल की फोटो बनी रहती है, उस पर एक बच्चा बच्ची बैठा रहता है, पढ़ोगे लिखोगे मनो बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, ये सब बातें लिखा रहता है ना दोस्त। अरे सीधा कर लीजिएगा, कमेंट्स में भेजिएगा सही सीधा क्या होगा दोस्त। हाँ जी, चलिए, अर्जुन के प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। एक नंबर कहता है भाषा शिक्षण के लिए अधिक से अधिक कठिन अभ्यास। गलत बात है ना, बाल केंद्रित लग रहा है, क्लासरूम है, तो पहला विकल्प क्यों होगा? आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल टेक्निक का प्रयोग अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सिनेमा को शामिल क्यों नहीं किया था? प्रोजेक्टर के मदद से दिखाते हैं, तो ये तो गलत होगा ना। प्रथम भाषा अर्जन, एक्विजिशन क्या होता है साहब? मातृभाषा से जोड़ते हैं। और द्वितीय भाषा को किससे जोड़ते हैं? द्वितीय भाषा को जैसे मतलब द्वितीय भाषा अधिगम से जोड़ा जाता है, लर्निंग से जोड़ा जाता है। तो अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण देना जरूरी है। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्टीफन क्रेसन महोदय, उन्होंने क्या कहा कि जैसे प्रथम भाषा मातृभाषा को सहजता के साथ सीख लिया जाता है, इजीली सीख लिया जाता है,
उसी प्रकार से द्वितीय भाषा का भी अर्जन करवाया जा सकता है। यानी प्रथम भाषा मातृभाषा का जैसे एक्विजिशन होता है, अर्जन होता है, उसी प्रकार से द्वितीय भाषा को भी एक्वायर करवाया जा सकता है, अर्जन ही। माहौल वैसा दे करके, कैसा? समृद्ध वातावरण दे करके। और यही तो हमारा उत्तर होगा, बाकी तो यूं भी देखने से गलत लग रहा है। डी। नेक्स्ट, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन लीजिए। इमिटेशन से, एक दूसरे को देख करके। यस, माँ के गर्भ से ही बच्चा सुनता है, हाँ, वुम्ब से ही सुनता है, एक दूसरे से देखता है, लिप्स को, होठों को, मम्मा को देखता है बच्चा, पप्पा को देखती है। एक महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, तत्पश्चात सुनते हैं, अनुकरण करते हैं। पूर्णतः सत्य है ना साहब? आंशिक माने थोड़ा थोड़ा सही, पूर्णतः असत्य ये तो गलत है। सराहीन है, सराहनीय है, सराहनीय माने कि काफी अप्रिसिएटिव है, ये क्या साहब? हाँ, पूर्णतः सत्य है ना, हमारा 1 नंबर उत्तर होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए, आप पाएंगे निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, यानी कि क्रिएटिव प्रयोग। निजी अनुभव, बच्चे का पूर्व अनुभव जो भी है, प्री नॉलेज है, उसको जोड़िएगा ना ज्ञान के साथ, तो बच्चा सृजनशील होगा ना। भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास। सौंदर्य, भाषा का सौंदर्य क्या है? लोकगीत, कविता, गीत, पोयम, मुहावरे, लोकोक्तियां, उल्टे शब्द, समानार्थी शब्द, सिनोनिम, एंटोनिम, विपरीतार्थक शब्द, यानी कि सब कुछ क्या है? भाषा के सौंदर्य को, सौंदर्यात्मक अनुभव है, सौंदर्यानुगत भाव है। सौंदर्य जब भी मिलेगा तो आप समझिएगा एवरीथिंग, यह सब मिलके भाषा में 4 चांद लगाते हैं। तो इसका विकास तो करना जरूरी है ना बच्चों में। मुहावरों, लोकोक्तियां, कहावतों का सुचिंतित प्रयोग, यानी जहां पर उचित होगा वहां पर चिंतन करके प्रयोग करेगा बच्चा, तो ये तो अच्छी बात है ना, ऐसी प्रवृत्ति विकसित होनी चाहिए। कठिन शब्दों का अर्थ पूछना, तो रट्टा मार, वोकेबलरी आपने हमने याद करके सीखा, डी नंबर उत्तर जो नहीं होगा। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया लीजिए। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षा में भी संभव है। यस, विभिन्न विषयों की कक्षा में भी संभव है। अंग्रेजी में जैसे आप हिंदी को बता देते हैं, जैसे गणित की कक्षा चल रही है तो हिंदी को बता देते हैं, भाषा का शिक्षण करवा सकते हैं। मतलब अन्य अन्य विषय है तो दूसरे विषय में भी संभव है, दूसरी कक्षा में, यानी दूसरे सब्जेक्ट में भी संभव है। यस, संभव है। बाकी आप विकल्प पाएंगे गलत है, अत्यंत जटिल है, काफी जटिल है, तो अंतरिक्ष ग्रह के वासी करवाते हैं सरल। भाषा की कक्षा में ही संभव है। फिर वही बात है, गणित की कक्षा, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में संभव नहीं है क्या? घर में भी संभव नहीं है। अच्छा, घर से ही तो शुरुआत होती है साहब, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह कोची, क्या दायित्व है? सभी बच्चे में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे, माने सबको एक आंख से देखे। बात बुझे? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत मतलब सबको समानता का अधिकार दे, एक समान कुशलता विकसित करे, सभी बच्चों को समान रूप से होमवर्क दे। अरे जो पिछड़े हुए बालक हैं उसको अलग प्रकार का होमवर्क दीजिए, हायर हो जाएगा, नहीं तो उसके लिए सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछे। नहीं, निम्न बुद्धि का बालक है तो कुछ थोड़ा निम्न स्तर का पूछिए उससे। सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को, यानी कि भाषा की क्षमता उसकी कैसी है उसको पहचाने। एक टीचर का यही एकमात्र दायित्व होता है क्या? अरे बाबा, यहाँ तो डी नंबर हमारा दमदार उत्तर होगा। यस, डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा, डी। क्योंकि सहज रूप से यानी प्राकृतिक रूप से भाषा कैसे सीख पाते हैं इसको पहचानना सबसे बड़ा धर्म होता है, ड्यूटी होता है। तब ना नेचुरलिटी के साथ, रुचि के सिद्धांत के साथ बच्चे को सिखाइएगा। तो सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को, कैपेबिलिटी को जान सके एक टीचर, तब बेहतर। और बी नंबर क्या गलत हो जाएगा? सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता। जो अपसारी चिंतन वाले बच्चे होंगे, जो सृजनशील बच्चे होंगे, जो प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होंगे, उसमें तो ज्यादा भी तो कुशलता विकसित हो जाएगी साहब।
एक समान कुशलता कैसे भला विकसित हो पाएगा? टीचर चाह के भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ कुशलता शब्द दिया गया है। हाँ, तब पकड़ में आई ना बात। तो बी नंबर यहाँ गलत हो जाएगा। डी डी विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, तो विद्यालय आने से पूर्व बच्चों में क्या होता है? अपनी भाषा होती है, अपना पूर्व अनुभव होता है, माने सभी कुशलता से विकसित होते हैं, लैस होते हैं, सभी भाषाओं में पूर्ण दक्ष। तब आने की जरूरत क्यों थी? विद्यालय भाषा व्याकरण की सचेत समझ यानी कि पूर्णतया समझ, एकदम 100% एक्यूरेसी वाला। गलत, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखता, एकदम बुअतू होता है का हो बच्चा, खाली स्लेट होता है का, वाटसन जो बोल दिया, ऐसा कोई बात नहीं। अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। यस, डी नंबर उत्तर। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित करता है। कौन चीज? पिस्तौल। अरे भाषा अर्जित करता है यार, भाषा का कक्षा चल रहा है, सीधी सी तो बात है। ए में बोले सुने वाला कोनो गपे नहीं है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए भाई बा, ए भाई बा के बहन जी, बुझ गई नी? नहीं पूछ रहा बा हो। भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। तो सही बात है, कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। हाँ सही बात है, नियम वगैरह स्वयं ही बना सकते हैं बच्चे, अच्छा सा यदि उसे परिवेश दीजिएगा तो। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना काफी जरूरी है, भाषा की टीचिंग करवाना में। और डी कहता है भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को, नियम वाला व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। चलिए डी नंबर, आइए डी नंबर उत्तर हो जाएगा अपन का। क्यों? देखिए, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था यानी स्ट्रक्चर, नियम वगैरह केवल व्याकरण, केवल लग गया तो यूं भी गलत हो जाएगा। कहता है केवल व्याकरण के माध्यम से, ग्रामर के माध्यम से ही संभव है। यार खेत में यदि बोरिंग पटा रहे हैं, वहां पर भी बच्चों को ग्रामर की एक्टिविटी आप पानी पटवन के माध्यम से बता सकते हैं, इरिगेशन। हाँ, घर पे भी माता पिता जो है ना ग्रामर, संज्ञा के बारे में, देखो बेटा तुमने कितना क्या आम खाया, तो आम, आम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के संदर्भ में कलम, देखो एक कलम, दो कलम, तो कलम क्या है? संज्ञा है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम। साहब केवल व्याकरण के ही माध्यम से जरूरी है। हाँ, यही तो गलत हो जाएगा ना। मतलब व्याकरण के द्वारा तो बताते ही हैं, लेकिन समृद्ध भाषिक परिवेश से भी तो जोड़ के बताया जा सकता है, वातावरण से, प्रकृति से जोड़कर, बाहरी दुनिया से जोड़कर। और यही हमारा डी नंबर उत्तर होगा। वरना सभी विकल्प तो काफी बेहतरीन है, ओझड़ा के रख देनी हो, गोत गोत के बकोट बकोट के जान मार देता। 6 to 8 का है ना? हाँ हाँ जी। चलिए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। लीजिए, ये तो नॉम चॉम्स्की बोल रहा था। हाँ, तो उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए, नियम सिखाए जाने चाहिए, रट्टा मार व्याकरण वाली बात है। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए, परिवेश उपलब्ध कराइए वैसा। तो परिवेश के अंतर्गत तो सब आ गया ना साहब, 1 नंबर भी आ गया। भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, टीच करने की, घर पर ही किया जाता है। क्यों विद्यालय में नहीं? चलिए, हमारा बी नंबर उत्तर हो जाएगा। यस, बी फॉर बटूल। 23 नंबर, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1 नंबर कहता है रोजगार प्राप्त करने के लिए ही, अच्छा ही भाषा सीखे जाता है, ही, केवल, एकमात्र। हाँ, केवल देवरे मास्टर बढ़िया पढ़ाता है, आप कहिएगा गलत। हाँ, सबसे पहले देखिए ना गलत बोलने वाले लोग, एकदम में कमेंट्स मारिए ना, तब बुझूंगा आपका नाम। 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा, नहीं है, रोजगार के लिए नहीं पढ़ाया जाता है साहब। मतलब केवल रोजगार के लिए ही, रोजगार के लिए पढ़ाया तो जाता है, पढ़ते तो हैं,
लेकिन केवल यही एकमात्र उद्देश्य है, ही नहीं यहाँ पे दिया गया है ही, तो ही के कारण तो ऐसे भी आपका जो है ना ये गलत हो जाएगा। बाकी विकल्प देखिए ना, अर्जन समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता है, सही है। संप्रेषण कुशलता यानी कि बोलने का कुशलता। अर्जन सहज स्वाभाविक होता है, जबकि अधिगम क्या होता है, प्रयासपूर्ण, पर्पसफुल होता है, अटेम्प्टफुल होता है। बाकी विकल्प तो दमदार है, एक नंबर गलत है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में सहायक है, तो क्या सहायक है? निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। निदानात्मक समझ रहे हैं? चलिए, शुद्ध भाषा पर बल। शुद्ध भाषा, तो बच्चे गलती भी तो करेंगे, हमने आपने क्या एक ही दिन में भाषा सीख ली थी? गलतियां कर करके सीखे ना साहब। साहित्य शिक्षण यानी साहित्य, प्रेमचंद, कबीरदास, फणीश्वर नाथ रेणु, मैंने बड़े बड़े साहित्यकार। साहित्य के अंतर्गत बड़ी बड़ी चीजें यार, शुरुआती दौर का बच्चों से जोड़िए, कविता, कहानियां, इन सब चीजों से जोड़ा जाए। साहित्य की बातें थोड़ा हाइयर लेवल की चली जाती है। व्याकरणिक नियमों, ये तो रट्टा मार जाएगा। ग्रामर हमने आपने बिना रट्टा मार के सीखा था साहब। एक नंबर उत्तर हो जाएगा हमारा निदानात्मक या उपचारात्मक। निदानात्मक क्या कहता है? डायग्नोस्टिक, यानी बच्चे की त्रुटि को जानना और जानने के बाद उपचार कर देना। रिमेडियल यानी उपचार कर देना, त्रुटि को दूर कर देना। और शिक्षण जो करवाते हैं, मेन लक्ष्य तो यही है ना साहब। मेन लक्ष्य कि बच्चे को हमने जो पढ़ाया, बच्चा सीख पाया कि नहीं सीख पाया। एक नंबर बेहतरीन उत्तर हो जाएगा। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है साहब? लीजिए, बच्चे अपने द्वारा बनाए गए विस्तार, अपने द्वारा बनाए विस्तार परिवर्तन करते हैं। यस, अपने द्वारा बनाए गए नियमों में क्या होता है? विस्तार करते हैं, परिवर्तन करते हैं। यानी जीवन में और सीखते जाते हैं, उसे विस्तारित करते हैं और परिवर्तन करते हैं। यदि कुछ गलतियां करते हैं तो उसे जीवन में आगे सुधारते चले जाते हैं। एक नंबर सही है। टू कहता है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। यस, सराउंडिंग एनवायरनमेंट जैसा दीजिएगा तो भाषा वैसा ही सहायक होगा, हेल्पफुल होगा। बी भी सही है। नहीं खोजना है ना साहब। बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। लीजिए, नहीं होना चाहिए। एनसीए अब मतलब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहती है कि मातृभाषा में शिक्षण होना चाहिए प्रथम भाषा। और एक नंबर यही तो सी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा, नहीं पूछा जा रहा है। चट्टा जो है ना गलती बोल रहा है। बच्चे भाषा को जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। यस, जटिल संरचना, अपनी संरचनाओं के साथ जटिल संरचना, अपनी अभिव्यक्ति के साथ आते हैं, पूर्व अनुभव से लैस होकर के आते हैं। चलिए, सी फॉर चाचा जी, उत्तर जी। नेक्स्ट एंड भाषा शिक्षण में यानी भाषा को टीच करने में, हे शिक्षक महोदय, हे शिक्षिका महोदया, आप अपने स्तर से सोचिए। जब आप बुझिए कि हम टीचर हूँ, शिक्षक शिक्षिका हूँ, वह स्तर पे बुझिएगा तो बड़ा बेजोड़ समझिएगा, बुझ जाइएगा। कहता है भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने शब्द वगैरह रटंत विद्या पे जाते हैं ना जी। शब्दों को कैसे पढ़ाइए? कोई कहानी है तो उसे संदर्भ से ही जोड़ करके पढ़ा दीजिए, नहीं तो रट्टा मारा चला जाएगा साहब, रट्टा मारा चला जाएगा। हाँ, चलिए, कहता है शब्दों के अर्थ शब्दकोश यानी डिक्शनरी से देखे जा सकते हैं। मैंने देखे जा सकते हैं, यहाँ कहता है बल नहीं देना चाहिए, इसमें समय व्यर्थ होता है। बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं। अच्छा, पहले से पीएचडी कैले हैं बच्चे, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते। यस, संदर्भ से जोड़िए, कंटेक्स्ट से जोड़िए, तो बच्चों को ध्यान में रह जाएगा, मेमोराइजेशन भी हो जाएगा। साथ ही साथ बच्चे संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ प्रयोग करना जीवन में सीख जाएंगे, जीवन में प्रयोग कर पाएंगे। यह बेहतरीन होगा, इसीलिए करवाया जाता है। समझे? भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल यानी शब्द के अर्थ पर ज्यादा बल नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे संदर्भ के अनुसार अपने से अनुमान लगा करके ग्रहण कर लेते हैं। नहीं तो बाकी चीजें फिर शब्द कोश में जाइए इत्यादि। हाँ हाँ, बुझ गई नहीं है भाई बाजी, उनकर बहन जी प्रणाम करतानी। चला, हाँ, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दूसरों के ग्रुप में डाल दी ही। कमेंट्स तनिक लिखी तो हर कमेंट्सवा नहीं आता है दोस्त लोग। कमेंट्स कीजिएगा तब ना बुझाएगा, तब ना आगे वीडियो बनाऊंगा दमदार। अने तो ये टाइट टाइट बाय बाय फिस बीस बीस बीस
कह देता हूं ऐसे, लास्ट है भारत, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।